दोस्तों, आखिर अडानी के चैनल में ऐसा क्या हो रहा है कि वहां के पत्रकार या तो वहां के माहौल से परेशान हैं या अडानी की तरफ से आने वाले दबाव से परेशान हैं। अडानी के चैनल के पत्रकार है सुमित अवस्थी। यूं तो कई चैनल्स में काम कर चुके हैं, जी न्यूज से लेकर आज तक और आज तक से लेकर एबीपी और अब एनडीटीवी में जब वो आए हैं तो लगातार उनके पॉडकास्ट आ रहे हैं, जिसमें वो कभी गोदी मीडिया को एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि हमें गोदी मीडिया कहा जाता है क्योंकि हम विज्ञापन के लिए लेट भी जाते हैं जमीन पर, हम सरकार के पक्ष में काम करते हैं, या वो साफ तौर पर अपने पॉडकास्ट में कहते हैं। अब एक और नई हकीकत से वो रूबरू कराते हैं। हालांकि पूरी दुनिया को, या यूं कहे कि भारत के एक एक नागरिक को पता था कि इस देश का गोदी मीडिया, जो एक आंदोलन का नाम देकर एक शख्स आया था अन्ना, उसके आंदोलन से जब ये मीडिया जुड़ गया था तो किस तरह का ढोंग हुआ था। सुमित अवस्थी ने एक पॉडकास्ट में इस बात को कबूल कर लिया। अडानी के चैनल के प्राइम टाइम एंकर सुमित अवस्थी ने ये कहा कि सबसे बड़ा धोखा इस देश के साथ अगर कोई था तो वो अन्ना आंदोलन का धोखा था। उन्होंने कहा कि इस धोखे की फेर तो हम भी आ गए। हमें लगा था कि सब कुछ बदल जाएगा, हमें लगा था कि हम प्रधानमंत्री से सवाल कर पाएंगे। यहाँ तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आते। उन्होंने कहा कि हमें लगा था कि इनके साथ अगर हम खड़े होकर एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो देश में बदलाव आएगा, क्योंकि अन्ना और अन्ना की टीम ने ये दिव्य स्वप्न दिखाया था कि हम आए हैं, सब मिलकर बदल लेंगे सब कुछ। सुमित अवस्थी ने कहा कि सबसे बड़ा जो धोखा था वो अन्ना आंदोलन था, जिसमें हम सब फंस गए। आज भी हमें ये गिल्ट है, हमें ये अंदर से तमाम चीजें कचोट रही है और कह रही है कि तुमने देश को गलत राह पर ले जाकर गुमराह किया। उन्होंने कहा कि अन्ना ने देश को ठगा है। अन्ना आंदोलन से ठगा हुआ महसूस करने वाले लगातार सामने आ रहे हैं। सुमित अवस्थी भी अब उसी फहरिस्त में आ गए हैं। अन्ना आंदोलन में हमारा इस्तेमाल हुआ था, ये सुमित अवस्थी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कंधे पर बंदूक रख के चलाई गई है और हमें पता चल रहा है कि ये गिल्ट हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये वही आंदोलन था जिसकी जड़ों से कभी किरण बेदी तो कभी कुमार विश्वास, कभी अरविंद केजरीवाल जैसे लोग निकलकर सामने आए। यही आंदोलन था जिसने कांग्रेस की सरकार पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप लगाए और करप्शन के इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए कि इस देश की जनता को लगने लगा कि ये सरकार जाएगी तभी इस देश में खुशहाली आएगी। सरकार तो चली गई, लेकिन खुशहाली और विकास का पता नहीं है। देश में पेट्रोल पिछले सरकार की दौर की कीमतों से कई गुना बढ़ गई है, महंगाई कई गुना बढ़ गई है, शिक्षा कई गुना महंगी हो गई है, अस्पतालों के हालात कई गुना खराब हो गए हैं। लेकिन फिर भी पलट के जब कहा जाता है कि अन्ना कहाँ है तो सोते हुए नजर आते हैं। अन्ना को तभी किसी आंदोलन की याद आती है इस दौर में जब उनके कान में कहा जाता है कि विपक्ष के लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, वो किसी आंदोलन के साथ खड़ा होना चाहते हैं। तब अन्ना जागते हैं। अन्ना हजारे ने देश को धोखा दिया, ठगा। ये बात सुमित अवस्थी कह रहे हैं। वो सुमित अवस्थी जो लगातार कई टीवी चैनल्स में काम करते करते अब अडानी के चैनल में काम कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि तमाम आंदोलन के साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर या फिर रिपोर्टर के तौर पर रिपोर्टिंग करके या एंकर के तौर पर एंकरिंग करके शामिल रहा तो लग रहा है कि आज की मेरे कंधे पर बंदूक रख के चलाई गई। वो ये बता रहे हैं कि इस देश के पूरे मीडिया हाउसेस एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे थे, सरकार के सच को सामने नहीं ला रहे थे, बल्कि जो मंच से अन्ना को कह दिया जाता था उसी को सत्य मानकर उसी की रिपोर्टिंग की जा रही थी। गुमराह किया गया देश को। ये बात सुमित अवस्थी कह रहे हैं कि अब मन अंदर से कचोट रहा है। सुमित अवस्थी इस बात को मान रहे हैं कि अन्ना ने हमें धोखा दिया, न सिर्फ हमें धोखा दिया बल्कि देश को भी ठगा है। बहरहाल अब तमाम पत्रकार जो अपने आप को अन्ना आंदोलन में समर्पित मानते हैं, उनके साथ जुड़कर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे, वो खुलकर बता रहे हैं कि कहां, कब, कैसे, किसने धोखा दिया है। और सवाल ये भी है कि अडानी के चैनल में रहते हुए सुमित अवस्थी इतने खुले अंदाज में, बेबाक अंदाज में गोदी मीडिया की परिभाषा से लेकर अन्ना तक पर कटाक्ष और सवाल कैसे खड़े कर रहे हैं। ये भी एक सवाल है कि आखिर इसके पीछे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहें KNA न्यूज।